हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं टीपी एक्ट 1882 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट सेक्शंस की। देखिए, आज हम बात करेंगे सेक्शन 53 एंड सेक्शन 53 ए की। देखिए, सेक्शन 53 क्या कहती है आपकी, कपटपूर्ण अंतरण, फ्रॉडलेंट ट्रांसफ़र से रिलेटेड है आपकी। इसमें क्या है कि स्थावर संपत्ति का हर एक ऐसा अंतरण जो अंतरक के लेनदारों को विफल करने या उन्हें देरी कराने के आशय से किया गया हो, ऐसे किसी भी लेनदारों के विकल्प पर शून्य करनीय होगा जिसे इस प्रकार विफल या देरी कराई गई है। भाई देखिए, ये तो थी आपकी लॉ लैंग्वेज। अब मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। सबसे मेनली क्या, जैसा कि इसके नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, कपटपूर्ण अंतरण। जब भी कोई जो ऑनर होता है अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफ़र करता है किसी को, तो उसके मन में क्या होता है, कपट होता है। तो वो कपटपूर्ण तरीके से उसका ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, बाय किस तरीके से, जैसे ए बी सी हमने 3 पार्टीज बनाई। ठीक है, जिसमें बी जो है डेब्टर है, कर्जदार है। सी क्या है, क्रेडिटर है जो कर्जा इसको देता है। ठीक, और ए जो है आपका वो अदर पार्टी है। ठीक, इसमें क्या हुआ कि बी ने कर्ज लिया सी से, क्या करके, अपना जो घर था उसको गिरवी रख कर। ठीक है, तो जब उसने अपना घर गिरवी रखा सी के पास कि भाई मुझे इतना पैसा दे दो, अमाउंट वो जितनी भी हो, चाहे 1 करोड़ हो, 50 लाख हो, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है। ठीक है, तो उसने अपना जो हाउस था वो मॉर्टेज कर दिया, गिरवी रख दिया किसके पास, सी के पास। ठीक है, कर्ज लेने के लिए। फिर समय बीतता गया तो उसको ये लगा कि भाई मेरी इतनी इनकम नहीं हो पा रही है कि जो मैं कर्ज उतार दूं। तो फिर उसके माइंड में क्या आता है कि मैं क्या करता हूँ, अपना जो हाउस है उसको सेल कर देता हूँ, जिससे मुझे ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, उससे मैं कर्ज भी उतार दूंगा और मेरा भी बेनिफिट हो जाएगा। तो फिर वो क्या करता है, अपने घर को गिरवी रखते हुए क्या करता है, सेल कर देता है अदर पार्टी को। अब वो अदर पार्टी कौन है, ए है। ठीक है, उसको क्या कर दिया, उसने सेल कर दिया। ठीक, तो इस बारे में जो ए था उसको कंफर्म नहीं था, उसे बकायदा उसने क्या किया, सेल करा वो घर। तो क्या हुआ भाई, ये उसने क्या किया, जब उसने सेल कर दिया और इस बात की खबर हुई सी को कि उसने क्या किया, सेल कर दिया अपना घर मेरे पास गिरवी रखते हुए भी। तो इस बीच जो किया उसने, बी ने, वो क्या किया, ए को फ्रॉडलेंट ट्रांसफ़र किया, यानी कपटपूर्ण अंतरण किया। तो मैं यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि जब किसी व्यक्ति द्वारा कपट मन में रखते हुए और उसका इंटेंशन मतलब ठीक ना हो, है ना, तो तब उस तरीके से उस आधार पर वो अंतरण किया जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कपटपूर्ण अंतरण कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 53 ए की। अब ये है हमारी भागिक पालन, यानी हमारा पार्ट परफॉर्मेंस। इसमें क्या है आपका, जहाँ की कोई व्यक्ति किसी स्थावर संपत्ति को प्रतिफलार्थ अंतरित करने के लिए अपने द्वारा या अपनी ओर से हस्ताक्षरित लेखबद्ध ऐसी संविदा करता है जिससे उस अंतरण को गठित करने के लिए आवश्यक निर्बंध युक्तियुक्त निश्चय के साथ अभिनिश्चित किए जाते हैं। ठीक है, और अंतरित ने संविदा के भागिक पालन में उस संपत्ति या उसके किसी भाग का कब्जा ले लिया है, या अंतरित जिसका कब्जा पहले से ही है संविदा के भागिक पालन में अपना कब्जा चालू रखता है, वह संविदा को अग्रसर करने के लिए कोई कार्य कर चुका है और अंतरित संविदा के अपने भाग का पालन कर चुका है या पालन करने के लिए रजामंद है, तो उसको हम क्या कहेंगे, भागिक पालन, यानी पार्ट परफॉर्मेंस। मुझे अच्छे से पता है आपको ये लॉ लैंग्वेज नहीं आई होगी समझ में, तो मैं इसको बहुत ही नॉर्मल तरीके से बताती हूँ। भाई देखिए, जो सबसे पहली बात तो ये सेक्शन 53 ए जो थी वो पहले से टीपी एक्ट में नहीं थी। इसको इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया है सन 1929 में, 1929 में, सॉरी, एसेंशियल कंडीशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन 53 ए।
इसमें क्या करेंगे हम, बाय एग्जाम्पल समझेंगे। हमने पार्टीज बनाई A B C, सेम हमने पहले वाले सेक्शन की तरह, बस में थोड़ा सा डिफरेंस है क्या कि A जो है ट्रांसफ़र है, B ट्रांसफरी है, और जो ये एक अपार्टमेंट है किसका, A का, ठीक है, और ये C है आपकी थर्ड पार्टी। तो इसमें क्या होता है कि जो A है ये वाला है, तो ये अपना अपार्टमेंट जो है वो क्या करता है, 1 करोड़ में उसको क्या करता है, सेल करता है, ठीक है। इस बात की भनक किसको पड़ती है, इस बात का पता चलता है B को, जो खरीदता है। तो ये इसको क्या करता है, डाउन पेमेंट पर यानी हाफ पेमेंट पर क्या करता है, इसको परचेज कर लेता है। तो वो 50 लाख रुपीज़ दे देता है उसको रिटर्न एग्रीमेंट में, बट वो क्या गलती कर देता है कि वो रजिस्टर्ड नहीं होता है ना। आगे की बात बाद में करेंगे, पहले हम समझते हैं इसे। तो फिर क्या होता है कि 50 लाख में रिटर्न एग्रीमेंट उसने किया, रजिस्टर्ड नहीं था वो। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो अपार्टमेंट होता है उसकी कीमत कुछ सालों बाद बढ़ जाती है। तो ए के मन में लालच आ जाता है, तो वो क्या करता है, सी को, अदर पार्टी को क्या करता है, सेल कर देता है अपना अपार्टमेंट, ठीक है। सेल करने के लिए मतलब उसने नोटिस निकाल दिया और उसको सेल कर दिया अपार्टमेंट को। तो 5 करोड़ में जो डील थी वो फाइनल हुई। इस बात की भनक बी को पड़ी, जो 50 लाख उसे ऑलरेडी दे चुका है। तो फिर उसने क्या किया, वो इस बात पे ऑब्जेक्शन लगा सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपार्टमेंट था उसको क्या कर रहा था, वो यूज़ भी कर चुका था और अमाउंट भी दे चुका था, ठीक है। तो इसमें जो था मेन बात यही कही गई है, जो पार्ट परफॉर्मेंस होता है उसका मेन आधार क्या होता है, जो अंतरिति होता है जिसको भी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है, वो उसका भागिक पालन कर चुका होता है, उसे यूज़ कर रहा होता है वो, है ना, उस पर अपना कब्जा बना लेता है। बेशक पेमेंट वो पूरी नहीं कर पाता, पेमेंट, क्योंकि उसका इंटेंशन क्या था कि भाई जैसे जैसे वो अपना वर्क स्टार्ट होगा उसका, उसने अपार्टमेंट किस लिए लिया था, एक ऑफिस यूज़, अपना ऑफिस बनाने के लिए लिया था। तो फिर वो क्या करता है, उसको उसमें थोड़ा पैसा लगा देता है और उसको यूज़ करता है, जो कि इस बात को शो करता है कि हाँ भाई इसको सेल किया गया और वो एग्रीमेंट भी उसके पास है। तो वो उस चीज़ पे ऑब्जेक्शन कोर्ट में लगा सकता है, ठीक है। लेकिन इसका जो मेन आधार है क्या है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए। सेकंड, उसका इन पार्ट परफॉर्मेंस टेकन पोजीशन, उसका अधिकार होना चाहिए। और थर्ड आपका हैज़ डन सम एक्ट, उसका उसके द्वारा किया गया थोड़ा बहुत कार्य होना चाहिए उस अपार्टमेंट में, प्रॉपर्टी में, जिसमें भी वो जो उसे ट्रांसफ़र की गई है, ठीक है। ये तीन एलिमेंट हैं जिनके आधार पर वो अपना हक कोर्ट से मांग सकता है, ठीक है। क्योंकि भाई इतना अमाउंट, इतना कम अमाउंट उसने भी नहीं दिया, बी के द्वारा भी 50 लाख रुपए दिया गया है। फिर बस इसी आधार पर, इन आधार पर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड सम एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इन तीनों आधारों पर ही वो कब्जा कोर्ट में दायर कर सकता है अपना। और जो थर्ड पार्टी है उसको भी इन्फॉर्म करवा सकता है वो भी विद नोटिस। चलिए, थैंक्स।